एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। आज की इस वीडियो में हम सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम सेक्शन ऑफ सॉलिड के बेसिक कंसेप्ट भी कवर करेंगे और सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक क्या चीज़ है, क्यों हमें ड्रॉ करना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये कि सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों महसूस होती है। तो पॉइंट नंबर 1 से समझते हैं कि कैसे-कैसे रहेगा। टू अंडरस्टैंड इनर डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या चीज है? इनर डिटेल्स। अंदर की प्रोफाइल कैसी है, अंदर की ज्योमेट्री कैसी है। कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहता है हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स, अंदर की जो प्रोफाइल है वो हमें समझ में नहीं आती। अब ऐसा किस लिए होता है? मान लीजिए हम कोई पैटर्न बनाने वाले हैं, फिर उससे हम कोई मॉडल बनाएंगे और फिर हम कास्टिंग करने वाले हैं। तो जो अंदर की प्रोफाइल है, अगर उसका पता लग जाएगा तो मेटल फिल करना हमारे लिए ईज़ी रहेगा। ठीक है ना? उसी हिसाब से हम फिर क्या रखेंगे, मेटल की वेलोसिटी रखते हैं, रनर और गेट के थ्रू। चलिए वो एक सेपरेट टॉपिक है। तो देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इनसाइड, देयर विल बी मैनी हिडन लाइन्स इन द प्रोजेक्शन। यानी जब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो अंदर की जो प्रोफाइल होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है। तो हिडन लाइन बहुत ज़्यादा आ जाएँगी। जब हिडन लाइन ज़्यादा आ जाएँगी तो दिक्कत क्या आती है कि आपको बहुत सारी लाइनें शो करने पे पता ही नहीं चलता कि कौन-सा पार्ट जो हिडन है वो एक्ज़िस्ट करता है या नहीं करता है। मल्टीपल लाइन्स हो जाती हैं। इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को समझना है अगर अंदर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक का प्रोजेक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा। और देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि टू अंडरस्टैंड द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। मटेरियल क्या करता है, कंपोजिट मटेरियल से मिलके बना होता है कई बार ऑब्जेक्ट आप, ठीक है? जब उसकी आप प्रोजेक्शन बनाने जाते हैं तो आपको समझाना पड़ता है कि भैया ये मटेरियल जो है आपका अलग मटेरियल, ये कंपोनेंट अलग मटेरियल से बना है और ये नीचे वाला पार्ट जो है वो अलग मटेरियल से बना है। तो उसके लिए भी हमें सेक्शनिंग ऑर्थोग्राफिक की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम थोड़ा-सा और डिटेल में समझेंगे, वो देखिए कैसे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट और ड्रॉन आफ्टर इमेजिंग। हमें क्या करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है कि आपका ऑब्जेक्ट होगा जो एक कटिंग प्लेन हम लेंगे, जिसको सेक्शन प्लेन भी बोलते हैं। इमेजिनरी रहता है वो, एक्चुअल में ऐसा नहीं करते, इमेजिन करते हैं उसको और फिर उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, वहाँ से काट देते हैं उस प्लेन के अकॉर्डिंग। और फिर हमारे जो 2 प्रिंसिपल प्लेन आएँगे, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ करेंगे। देखिए, जो आपने इमेजिनरी प्लेन लिया ना, ठीक है ना? उसी का नाम, उसी के 2 नाम हैं, मैंने अभी भी बताया भी है। पहला उसका नाम है कटिंग प्लेन, या उसको सेक्शन प्लेन भी कह सकते हैं। तो कटिंग प्लेन हमारा न्यूमेरिकल में लिखा मिलेगा या सेक्शन प्लेन, तो आपको समझ जाना है कि प्रॉब्लम्स में कटिंग प्लेन और सेक्शन प्लेन का क्या मतलब है। देखिए, नेक्स्ट है आपका, देखिए, portion of the object between cutting plane and observer is imagined to be removed and then object is viewed by the observer and the projection is drawn। देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि हम करते क्या हैं। मान लीजिए मेरा ये ऑब्जेक्ट है इस साइड में, ठीक है ना? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मैं क्यूब बना देता हूँ। इसकी अंदर की प्रोफाइल कुछ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सेक्शन प्लेन लेके आते हैं। हम क्या करेंगे, बीचों-बीच इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इस तरीके से काट देते हैं। ये सेक्शन प्लेन है। इस सेक्शन प्लेन ने ऑब्जेक्ट को क्या किया, बीच में से काट दिया। यहाँ से गुज़र रहा है ये, ठीक है? जब यहाँ से गुज़रेगा तो आगे वाले कंपोनेंट को हम हटा देते हैं, पीछे वाला बचता है। तो जिस प्रोफाइल पे ये कटिंग प्लेन चला है, वहाँ हमें सेक्शन लाइन शो करनी होती है और यहाँ से सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर जाके ऑब्जर्वर देखेगा कि इनर प्रोफाइल कैसी है, ठीक है ना? तो प्रोजेक्शन ऑफ कट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेक्शनल व्यू और सेक्शनल प्रोजेक्शन। यानी मैंने अभी-अभी जो आपको समझाया ड्राइंग में, देखिए, जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये जो पीछे बचा है, जिसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ और 2 नंबर है आगे वाला हिस्सा, जिसको आपने काट के अलग कर दिया, ठीक है ना? आगे वाले हिस्से को अगर काट देंगे तो पीछे वाला बचेगा। दिखने में तो एक जैसे ही रहेंगे ये, आपको इतना नहीं पता, देखिए थिकनेस इसकी कम रह जाएगी, देखिए थिकनेस थोड़ी कम बचेगी, अब इतनी थिकनेस ज़्यादा नहीं है। तो ये वो प्लेन है जहाँ से कटिंग प्लेन हमारा गुज़रा है, इस सरफेस पे से। तो इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्शनल व्यू बोलते हैं। इस व्यू को, यानी फ्रंट व्यू में अगर ये चीज़ दिख रही है तो हम इसे सेक्शनल फ्रंट व्यू बोलेंगे। अगर ये साइड व्यू है तो हम इसको सेक्शनल साइड व्यू बोलेंगे। अगर टॉप व्यू में कोई चीज़ दिख रही है तो वहाँ से जो सेक्शन प्लेन अगर गुज़रा है तो टॉप में से जाके देखेंगे प्लेन के परपेंडिकुलर, उसको हम सेक्शनल टॉप व्यू भी बोलेंगे। देखिए, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा और समझते हैं। सेक्शनल हिडन लाइन्स आर नॉट ड्रॉन इन सेक्शनल व्यू।
यानी जैसा मैंने अभी पीछे ड्राइंग बना के दिखाई थी, उसके बीच में से आप हिडन लाइन अब कोई नहीं गुज़ारेंगे। हिडन लाइन को हटाने के लिए ही तो आपने सेक्शन प्लेन को इंट्रोड्यूस किया है। अब आप हिडन लाइन नहीं शो करेंगे, यानी डॉटेड लाइन नहीं शो करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन सेक्शनल व्यूज़ द शेप ऑफ द सेक्शन, विजिबल एजेस एंड कंटूर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेक्शन प्लेन आर ड्रॉन। यानी जो पीछे रह गया है, ऐसे विजिबल एजेस या ऐसे कुछ कंटूर्स होंगे जो कि सेक्शन प्लेन के पीछे छिप जाते हैं जब आप ऑब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं कि वहाँ से वो कट रहा है। ठीक? तो हमारा क्या रहेगा, उस उन एजेस को हम शो करते हैं। ठीक है? बाकी को नहीं शो करते डॉटेड में। अब देखिए, व्हेन वन व्यू इज़ ड्रॉन सेक्शनल, अदर व्यूज़ आर ड्रॉन एज़ इफ द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कट एंड द ऑब्जेक्ट एक्सिस्ट एज़ ए होल। यानी मान लीजिए मैं इसी ड्राइंग को दोबारा बना देता हूँ। देखिए, मान लिया ये हमारा क्यूब था इस तरीके से कुछ। ठीक है? तो इस क्यूब की थोड़ी थिकनेस ज़्यादा थी, तो हमने क्या किया, एक वर्टिकल सेक्शन प्लेन लेके आए जो कि परपेंडिकुलर टू एचपी था और इसको ऐसे काट दिया। देखिए, जब आप इसको काट देंगे, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं आप, एक्चुअल में नहीं काटते ऑब्जेक्ट को कभी भी। तो जब मान लीजिए ये मेरा फ्रंट व्यू है, तो सिर्फ फ्रंट व्यू को हम सेक्शनल फ्रंट व्यू लिखते हैं और बनाते हैं उसको हम काट के। लेकिन जो साइड व्यू और टॉप व्यू बचेंगे उनको एज इट इज बनाते हैं, जैसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अभी तक बनाते हैं, साइड व्यू और टॉप व्यू। उनको हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमने काट दिया। ठीक है? उनको एज इट इज बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जिस व्यू में हमें सेक्शन प्लेन से कटा हुआ दिखता है ऑब्जेक्ट, उसी को हम बनाएंगे, बाकी को कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के जो व्यू हैं वो अफेक्ट नहीं होते सेक्शन प्लेन से काटे जाने के बाद। देखिए, सेक्शनिंग प्लेन को दिखाने का तरीका क्या है? ये है वो कटिंग प्लेन को दिखाने का तरीका। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन प्लेन को दिखाने का तरीका क्या है? ये जो बीच में आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये थिन है और ये आउटर में जो डार्क लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, यहाँ पे आप बनाएँगे इस तरीके से 1:3 के एरो हेड बना के ये लाइन दिखा देंगे। कटिंग प्लेन को दिखाने का तरीका ही यही है। यानी मैं अगर थोड़ा-सा इसको और इलैबोरेट करूँ, तो मान लीजिए मेरे पास एक कोन है। मैंने कोन का फ्रंट व्यू बना दिया है आपके सामने। अब मैंने क्या किया, सेक्शन प्लेन से इसको काट दिया है। ठीक है ना? पैरेलल टू बेस काटा है। तो अब सेक्शन प्लेन को दिखाने का तरीका क्या होगा ड्रॉ करते टाइम, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट से बाहर लाइनें रहेंगी ना, ध्यान दीजिए, वो तो रहेंगी थिक, ये लाइनें मोटी रहेंगी यहाँ पे। ये थोड़ी-सी क्या रहेंगी, थिक रहेंगी यहाँ पे। जो ऑब्जेक्ट से बाहर जाएँगी सेक्शन प्लेन की लाइनें। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर करेगा ना, वो लाइनें पतली हो जाएँगी और बाहर जाते ही फिर मोटी लाइनें ड्रॉ करेंगे। और एंड में जो एज रहेगा वो कुछ और भी ज़्यादा कंपैरेटिवली बोल्ड रहेगा। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट को देखना है कि सेक्शन प्लेन ने काटा मेरे ऑब्जेक्ट को, तो कौन से व्यू में मेरे को क्या मिलेगा? सेक्शनल व्यू मिलेगा। भई आपको जाना पड़ेगा टॉप व्यू में, ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को समझने के लिए। तो आप ये एरोहेड का मतलब क्या है? ये जो एरोहेड बनाया है, इसका मतलब ये है कि सेक्शन प्लेन के आप परपेंडिकुलर चले जाएँगे, तो आपको इधर से टॉप व्यू में क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट का एक सर्कल दिखेगा। ये हमने कॉनिक सेक्शन में भी पढ़ा था इसको डिटेल में। ठीक है ना? ये हैचिंग कर देंगे फिर हम इसको ऐसे। काटने के बाद क्या बचेगा? यही तो बचेगा अब कॉर्न का, ये हिस्सा बच जाएगा। ठीक? तो ये जो दिख रहा है ऊपर से, ये हिस्सा सामने से नहीं दिखेगा, ये ऊपर से दिखेगा। ठीक है? तो सेक्शन प्लेन को हम इस तरीके से लिखते हैं एस, एस। ए-बी भी लिख देता है कोई-कोई, कोई पी-क्यू लिख देता है। तो इस तरीके से कटिंग प्लेन को हम एस-एस से डिनोट करेंगे। तो आगे देखते हैं और देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए। द पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कट बाय कटिंग प्लेन एंड टचिंग द कटिंग प्लेन इज शोन बाय ड्राइंग हैचिंग और सेक्शनिंग लाइन्स इन देम। जो मैंने अभी-अभी ऊपर बताया, जिस पोर्शन पे सेक्शन प्लेन गुजरता है, सिर्फ उसी हिस्से पे, बाकी के हिस्से पे नहीं। देखिए, मैं अगर थोड़ा-सा और हाइलाइटर से दिखाऊँ इसको, तो देखिए, ये देखिए, सिर्फ यही, ये जो पिंक वाला पार्ट है ना, यहीं से सेक्शन प्लेन गुजरा है और किसी हिस्से को नहीं छुआ। तो उसी हिस्से में आप क्या करते हैं, हैचिंग करते हैं। ये जो हैचिंग कर रखी है, देखिए नीचे की तरफ जहाँ ये पिंक कर्सर मूव करता है, यहाँ हैचिंग की है। तो यहाँ जो हैचिंग की है, उसका मतलब क्या है कि यहीं से कटिंग प्लेन आपका पास हुआ है या सेक्शन प्लेन पास हुआ है। अब ये हैचिंग और सेक्शनिंग लाइन जो रहेंगी, ये क्या रहेंगी, आपकी ऑब्जेक्ट लाइन से पतली रहती हैं। यानी अगर मैं शो करूँ टॉप व्यू में, तो ये बाहर का जो सर्कल रहेगा ना कोन का, ये तो रहेगा भाई डार्क, और जो अंदर की लाइनें रहेंगी ना, सेक्शनिंग लाइन जिनको आप हैचिंग बोलते हैं, ये लाइनें, ये कंपैरेटिवली क्या रहती हैं, आपकी पतली रहती हैं, थिन रहती हैं। और कितने एंगल पे रहेंगी, वो अगले पॉइंट में स्लाइड में बता रखा है। एंगल रहेगा उनका 45 डिग्री। यानी ये लाइनें कितने एंगल पे जा रही होंगी, एक दूसरे के पैरेलल तो होंगी, लेकिन
45 डिग्री एंगल पे ये रहेंगी। उसके बाद देखिए इन लाइनों के बीच का गैप कितना रहेगा, या 2 mm या 3 mm, 2 से लेके 3 mm के बीच का हम इनके बीच में गैप रखते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा-सा और डिटेल में समझ में आ जाएगा ये पार्ट। देखिए, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है, ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक? ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस एक्स डायरेक्शन में हम देख रहे हैं इसको। ये एक्स डायरेक्शन कौन-सी हो गई, मैंने ऑर्थोग्राफिक में भी बताया था आपको। अब सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक हम थोड़ा-सा डिटेल में समझने वाले हैं। एक्स डायरेक्शन में है हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है ना? और साइड में दिखेगा आपको अलग से एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, और टॉप में भी दिखेगा। ये जो ब्लैक पोर्शन दिखा रखा है ना, ये कटिंग प्लेन है, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट को स्लाइस कर रहा है, यानी बीचों-बीच काट रहा है, ठीक है ना? ऑब्जर्वर को अगर ये देखना है कि भैया आपके सेक्शन प्लेन ऑब्जेक्ट को जो कट किया तो इनर प्रोफाइल कैसी होगी, इनर प्रोफाइल देखिए नीचे बना दी है, इस तरीके से दिखेगा काटने के बाद। इस ऊपर वाले हिस्से को मैं हाइलाइट कर देता हूँ, इस ऊपर वाले हिस्से को हमने रिमूव कर दिया। ये अब हमारे ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं रहा। सिर्फ टॉप व्यू की बात करेंगे, सिर्फ टॉप व्यू में ऐसा हुआ। तो ये जो हैचिंग कर रखी है ना ब्लैक कलर में, जहाँ ये पिंक कर्सर मूव कर, ये जो हैचिंग कर रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, कटिंग प्लेन ने यहाँ से हमारे ऑब्जेक्ट को काटा है, ठीक है ना? यानी कटिंग प्लेन यहाँ से होके गुजरा है। तो टॉप व्यू में ही देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको जाके दिखेगी सेक्शनिंग लाइन। अब देखिए, जब इसका टॉप व्यू बनाएँगे, तो ये हमने टॉप व्यू बना दिया है, लेंथ उतनी ही है, ठीक है ना? और सर्कल के जो आउटर और इनर हैं वो बना दिए हैं हमने, और ये जो हैचिंग शो की है, ये हैचिंग कौन से वाली है? ये हैचिंग है भाई, ये वाली। देखिए, ये जो हैचिंग शो की है ना हमने, मैंने रेड कलर से टिक कर दिया है, ये हैचिंग हमने ऊपर शो कर दी है, ये हमारा कौन-सा है? टॉप व्यू है। यानी ये जो बनाया ना आपने सेक्शन प्लेन के, ये परपेंडिकुलर, ये है वो एसएस की बात कर रहा था मैं, ये एसएस है। परपेंडिकुलर जानना पड़ेगा आपको इस सेक्शन प्लेन को, तब आपको ये लाइन दिखेंगी। हाँ, फ्रंट व्यू में मैंने बोला था कि जो आपके रिमेनिंग व्यूज़ हैं, वो अफ़ेक्ट नहीं होते हैं कटिंग प्लेन से, उनको हम वैसे ही बनाते हैं जैसे अभी तक बनाते हैं। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा आपको? 2 सर्कल दिखेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। चाहे तो आप उसकी प्रोजेक्शन ऊपर से ले लीजिए, या पहले आप क्या बना लीजिए, फ्रंट व्यू ही बनाइए, फिर टॉप व्यू बना लीजिए। एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर दिया और एक बड़ा सर्कल, और इसको बीचों-बीच जब काटा, तो कटिंग प्लेन जो आप दिखाएँगे, वो कौन से व्यू में दिखाएँगे? वो दिखाएँगे आप फ्रंट व्यू में, क्योंकि फ्रंट व्यू में एक लाइन की तरह दिखेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से दिखा दिया है आपने फ्रंट व्यू में। ये एरो हेड बनाएँगे और इनके ऊपर लिख देंगे एस, एस। ये सेक्शन प्लेन मेरा यहाँ से होके गुज़र रहा है बीचों में, ठीक है ना? तो अपर और हाफ पोर्शन के बारे में था ये फिगर। देखिए, कितने तरीके के कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन होंगे, उनके बारे में देखते हैं। पहला कटिंग प्लेन होगा, जो कि क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल वर्टिकल प्लेन, यानी वीपी के पैरेलल रहता है कटिंग प्लेन, ठीक है ना? वीपी के पैरेलल रहेगा तो एचपी के वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरा कौन-सा है, कटिंग प्लेन पैरेलल टू प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब आपका कटिंग प्लेन या सेक्शन प्लेन कहें, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपका वीपी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तीसरा कौन-सा है, कटिंग प्लेन पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन कौन-सा? जो ज़ेड एक्सिस डायरेक्शन में होता है, जो साइड व्यू की बात करते हैं हम, उस डायरेक्शन में भी एक कटिंग प्लेन आपका रहता है, जो कि पीपी यानी प्रोफाइल प्लेन के पैरेलल रहता है। ठीक है ना? तो उसको समझते हैं वन बाय वन। देखिए, जब वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो जाएगा ना ऑब्जेक्ट, तब क्या मिलेगा आपको? जब वीपी के पैरेलल हो जाएगा कटिंग प्लेन, तो आपको जो रियल व्यू या फिर आपकी ट्रू शेप है सेक्शन की, वो कौन से व्यू में दिखेगी? वो आपको फ्रंट व्यू में दिखती। किसमें दिखेगी? फ्रंट व्यू में। इसका ध्यान रखिएगा, जब आपका सेक्शन प्लेन वीपी के पैरेलल हो जाएगा, तब आपको सेक्शनल व्यू दिखेगा ना जो, या ट्रू शेप दिखेगी, यानी ऑब्जेक्ट का जो कटिंग होने के बाद प्रोफाइल आएगी, वो छोटी नहीं दिखेगी, ट्रू दिखेगी, वो दिखेगी आपको फ्रंट व्यू में, ठीक है ना? और जो सेक्शन प्लेन को अगर आपने देखना है, तो वो दिखेगा आपको टॉप व्यू में। इसको देखिए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, तो आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इस तरीके से मेरा ऑब्जेक्ट था, नीचे की तरफ समझते हैं, जहाँ ये एंड है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट एक, ठीक है? एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर रेक्टेंगुलर होल हमने किया हुआ है। ऑब्जर्वर देखिए कहाँ से देख रहा है, ये है मेरा फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में क्या हो रहा है, वर्टिकल कटिंग प्लेन है। वर्टिकल कटिंग प्लेन का मतलब आपका वीपी के पैरेलल है, और एचपी के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। मैं बना भी देता हूँ, इस तरीके से मान लीजिए मेरा क्या है, ये वीपी है, इधर ये मेरा वीपी है, ठीक है? और ये मेरा एचपी है। थोड़ा-सा मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, बाद में इसको रब कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एचपी के अंदर, और वीपी के पैरेलल है कटिंग प्लेन। जब वीपी के पैरेलल हो गया है कटिंग प्लेन,
तो क्या होगा, एचपी के तो परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर तो ये। जब एचपी के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कटिंग प्लेन के कट होने के बाद ऑब्जेक्ट की जो ट्रू शेप है, यानी ऑब्जर्वर आपका कहाँ से देख रहा है, इधर से देख रहा है, सामने से। तो आपको सामने से कट होने के बाद क्या दिखेगा, पीछे वाला हिस्सा बचेगा, आगे वाले हिस्से को हम रिमूव कर रहे हैं। तो आपको इस सेक्शन प्लेन के कहाँ जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। ऑर्थोग्राफिक में तो हम वैसे भी 90 डिग्री एंगल पे देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो सेक्शनल प्लेन कहाँ कहाँ से गुजरा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जो मैं बात बताने वाला हूँ। देखिए, सेक्शन प्लेन ने कहीं से भी आपके इस कंपोनेंट को, जो मैंने पिंक में कर दिया है, इस पार्ट को नहीं छुआ है। तो यहाँ आप हैचिंग नहीं करेंगे, यहाँ हैचिंग किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। हैचिंग आप वहीं करेंगे जहाँ जहाँ सेक्शन प्लेन आपका ऑब्जेक्ट की प्रोफाइल को टच करेगा। तो यहाँ और यहाँ टच किया, इसीलिए हमने यहाँ सेक्शनिंग कर दी। तो यही तो बनेगा सेक्शनल फ्रंट व्यू। इन जनरल अगर फ्रंट व्यू की बात करते, अगर यही प्रॉब्लम हमारी ऑर्थोग्राफिक में रहती, ऑर्थोग्राफिक में क्या रहता है, ये फ्रंट व्यू हो जाता और दोनों साइड से हम डिस्टेंस मेजर करके इस तरीके से यहाँ डॉटेड लाइनें शो कर देते। लेकिन हमने पढ़ा कि सेक्शनिंग में हम डॉटेड लाइनें शो नहीं करना चाहते, इनर प्रोफाइल समझना चाहते हैं। ठीक है, अब ये डॉटेड लाइनें नहीं शो होंगी, यहाँ डार्क लाइनें हो जाएंगी। और डार्क लाइन होने के बाद क्या बचेगा, जहाँ जहाँ सेक्शन प्लेन ने कट किया है वहाँ वहाँ हमको हैचिंग करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी पतली लाइनों से 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी की जो प्रोफाइल बनाएंगे आप H पेंसिल। तो देखिए, सेक्शनल फ्रंट व्यू, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा सेक्शनल फ्रंट व्यू लिखा, कोई और व्यू नहीं लिखा सेक्शन, क्योंकि फ्रंट व्यू में ही हमें सेक्शनिंग दिखाई दे रही है। देखिए, टॉप व्यू हमारा अफेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए टॉप व्यू में हम एज इट इज जैसे ऑर्थोग्राफी में बनाते थे इस तरीके से एक बड़ी रेक्टेंगल बनाएंगे और अंदर एक छोटी रेक्टेंगल बनाएंगे। थ्रू आउट होल है तो इस तरीके से बीच में होल बना दिया। और ये जो एरो हेड शो कर रखे हैं, ये क्या शो करेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से देखने के बाद हमें ये हैचिंग दिखाई देगी। आई होप आपको ये पैरेलल टू वीपी थोड़ा समझ में आया होगा। अब देखिए, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। अब ये थोड़ा सा और अगला एग्जांपल है। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट था, अभी ध्यान दीजिए। ये ऑब्जर्वर सामने से यहाँ से देख रहा है, ये फ्रंट व्यू। इस फिगर की बात करेंगे। इस तरीके से एक मशीन कंपोनेंट है, ऑब्जर्वर देख रहा है इस दिशा में। तो कटिंग प्लेन जो है वो वीपी के पैरेलल है। वीपी मान लीजिए यहाँ पीछे है कहीं, वीपी के पैरेलल है, एचपी के परपेंडिकुलर है। तो कट होने के बाद ये जो आगे वाला हिस्सा है ये चला जाएगा। तो इस वीपी के हमें पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर हमको देखना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट की इनर प्रोफाइल हम देखना चाहते हैं। कुछ इस तरीके की, देखिए ये रहेगा सेक्शन। इन दो हिस्सों में होने के बाद सेक्शन ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। ऐसा सेक्शन ऑब्जेक्ट होने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, आपका कटिंग प्लेन जहाँ जहाँ से गुजरा होगा वहीं वहीं हम सेक्शन शो करेंगे। ये जो पोर्शन है, एक तो यहाँ से आपका कटिंग प्लेन गुजरा है, सिमिलरली यहाँ से। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं या जो चीज़ नहीं समझ पाते हैं वो ये कि जो कटिंग प्लेन है उसने इस पीछे वाले हिस्से को नहीं छुआ है, क्योंकि बीच में यहाँ क्या बनी हुई है, एक ग्रूव बनी हुई है। तो जो हिस्सा पीछे रह गया है वहाँ भी कटिंग प्लेन ने नहीं छुआ, और जो आगे का हिस्सा आपने कट कर दिया है, अलग कर दिया है, वहाँ भी कटिंग प्लेन ने इसको टच नहीं किया है। तो इस पोर्शन पे हम किसी भी तरीके की सेक्शनिंग लाइन शो नहीं करेंगे, सिर्फ जो ये रेड में हैचिंग कर रखी है यही सेक्शनिंग लाइन शो करेंगे। अब फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, इसी सेक्शन ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू हमने ये बना दिया है, और यहाँ देखिए सेक्शनिंग नहीं करनी है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर यही ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने बाहर ना निकाला होता, ये सॉलिड होता, मान लीजिए ये सॉलिड होता कुछ इस तरीके से, मैं बना के दिखा देता हूँ। अगर ये इस तरीके से सॉलिड होता और ये बीच में पोर्शन हमारा फिल होता, तब होता ऐसा, तब यहाँ हम हैचिंग करते, तब ये पूरे में हैचिंग होती, तब यहाँ भी हैचिंग होती। लेकिन अभी तो यहाँ ऐसा नहीं है, तो अभी हमें हैचिंग यहाँ पे नहीं करनी। तो सेक्शनल फ्रंट व्यू लिखेंगे हम यहाँ, साइड व्यू बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन वहाँ भी हमें सेक्शनिंग नहीं दिखेगी। देखिए, टॉप व्यू बनाने को बोला है तो हमने टॉप व्यू भी बना दिया है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाकर देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, सेक्शनिंग ऑब्जेक्ट और सेक्शनिंग फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा जब इस एस एस के हम परपेंडिकुलर जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड केस समझते हैं। कटिंग प्लेन पैरेलल टू प्रिंसिपल हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है आपका कटिंग प्लेन। अब आपको जो सेक्शनल व्यू दिखेगा ना, वो दिखेगा सिर्फ और सिर्फ टॉप व्यू में, क्योंकि आपने इस तरीके से, जैसे मैंने अभी कौन का एग्जांपल समझाया था थोड़ी देर पहले आपको, तो उसमें क्या था, बेस के पैरेलल काट रखा था। तो बेस क्या है, मान लीजिए एचपी पे रखा है, तो एचपी के पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट कटेगा तो आपको सेक्शन व्यू कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में दिखेगा। वहीं से ट्रू शेप दिखेगी, ऑब्जेक्ट छोटा नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। तो सेक्शन प्लेन कब दिखेगा आपको,
फ्रंट व्यू में दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन प्लेन दिखेगा आपको फ्रंट व्यू में, लेकिन ट्रू शेप देखनी है सेक्शन की या सेक्शनिंग लाइन देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको टॉप व्यू में जाना है। इसी को थोड़ा-सा थ्योरेटिकल पार्ट को हम फिगर की मदद से समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये मेरा गिवन प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट लिए और इसको पैरेलल टू द बेस इस तरीके से कट कर दिया। ठीक है? पैरेलल टू द बेस हमने इस तरीके से काट दिया है अगर, तो क्या हुआ कि आपको इस टॉप व्यू में जाना पड़ेगा। कटिंग प्लेन के क्या है, टॉप व्यू में जाना पड़ेगा, 90 डिग्री पे देखना पड़ेगा। तो ऊपर से कट होने के बाद ये जो सेक्शनिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो सेक्शनिंग लाइन दिखाई दे रही है, इन सेक्शनिंग लाइन को ही हम यहाँ पे शो करेंगे। बाकी कहीं भी कटिंग प्लेन ने नहीं छुआ है हमारे ऑब्जेक्ट को। बाकी को हम एज़ इट इज़ छोड़ देंगे। तो देखिए, सेक्शनल टॉप व्यू बनेगा अब फ्रंट व्यू नहीं बनेगा सेक्शनल जैसे पहले बनता। अब आपके टॉप व्यू में बनेगा सेक्शनल व्यू और इस तरीके से हैचिंग आप कर देंगे और फ्रंट व्यू को एज़ इट इज़ बनाएँगे। फ्रंट व्यू को आप एज़ इट इज़ बनाएँगे, खाली सेक्शन प्लेन शो करेंगे, क्योंकि सेक्शन प्लेन यहाँ पे फ्रंट व्यू में ही शो होता है, एक लाइन की तरह, और उस पे लिख देंगे एस। साइड व्यू बनाना चाहें, तो साइड व्यू भी बना सकते हैं। अब देखिए, कटिंग प्लेन पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन। कटिंग प्लेन अगर आपका पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन हो जाएगा, तो क्या आपको मिलेगा? रियल या ट्रू शेप ऑफ सेक्शन की जो है आपको वो साइड व्यू में मिलती है। ठीक है ना? आपको सेक्शन व्यू कौन-सा दिखेगा? साइड व्यू में दिखेगा। और सेक्शन प्लेन अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? टॉप व्यू में जाना पड़ेगा। और इसी चीज़ को एग्ज़ाम्पल से अगर समझें, तो ये देखिए, इस तरीके से एक प्रॉब्लम है। इस ऑब्जेक्ट को देखिए, मैं बना बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक? तो हो क्या रहा है, हम साइड व्यू में देख रहे हैं। साइड व्यू कैसा है? साइड व्यू जो है, वो हमारा इधर है, ये साइड व्यू है। इधर से देख रहे हैं। राइट साइड व्यू है। इधर से देख रहे हैं हम सामने से, तो सामने से देख रहे हैं तो ये कटिंग प्लेन जो है हमारे साइड व्यू के या प्रोफाइल प्लेन के या यूँ कहें ज़ेड एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को बीचों-बीच हमने काट दिया है, तो हमें साइड व्यू में से दिखेगा सेक्शन, ठीक है ना? तो इस तरीके से सेक्शन्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को साइड व्यू में काटा, तो ये देखिए, ये जो प्रोफाइल है, ठीक है ना? एल शेप की प्रोफ़ाइल है। इस प्रोफ़ाइल के लिए हम रूल भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं रिब। जब हम सेक्शनिंग करते हैं ना, तो रिब, रिवेट, नट, बोल्ट इस तरीके के कंपोनेंट पे हम सेक्शनिंग नहीं करते हैं, ठीक है? तो हम आगे वाले कंपोनेंट्स को हमने जैसे ही बाहर निकाला, तो सिर्फ़ जो सॉलिड पार्ट बचा उस पे सेक्शनिंग कर दी और इस रिब को छोड़ देना होता है, क्योंकि ये हमारा रूल्स के अंदर आता है। और रूल्स ये कहते हैं सेक्शनिंग के कुछ हैं, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, कि भई रिब्स, रिवेट्स, नट और बोल्ट में हम तब सेक्शनिंग नहीं करते हैं, जब हमारा सेक्शन प्लेन उसके रिब के इटसेल्फ के प्लेन के पैरेलल हो। अगर उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो फिर करेंगे सेक्शनिंग। इसी चीज़ को हम थोड़ा-सा और समझते हैं। देखिए, ये देखिए, इसका जब व्यू बनाने जाएँगे ना आप, तो इस तरीके से आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तो बना देंगे, लेकिन साइड व्यू कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये रबड़ मूव कर रही है, ये आपका साइड व्यू है। साइड व्यू में आपने सेक्शन शो की, फ्रंट और टॉप में किसी भी तरीके से शो नहीं करेंगे, एज़ इट इज़ बना। और यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट की ये सेक्शनिंग शो कर दी, जब आपका कटिंग प्लेन कहाँ था? पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन, ठीक है? तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉप व्यू के अंदर ये दिखेगा आपका कटिंग प्लेन, राइट? तो थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। अब रूल पढ़ते हैं। रूल बहुत ज़रूरी है जानने हमें। पहला क्या कहता है रूल? मैंने अभी भी बताया था। रिब्स, रिवेट्स, वेब्स, शाफ्ट, पिन, नट, बोल्ट, वॉशर, की और पोर्टर। इतने सारे कंपोनेंट बता रखे हैं। इनमें हम क्या करते हैं, जब कटिंग प्लेन क्या करेगा, इन मशीन कंपोनेंट्स के कटिंग के जो प्लेन रहता है ना, वहाँ से अगर पास करेगा या उसके एक्सिस से पास करेगा, तो हम सेक्शनिंग नहीं करते हैं, ठीक है? और अगर उसके परपेंडिकुलर से पास करेगा, ठीक है ना? और अगर परपेंडिकुलर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर है उसके एक्सिस के हमारा कटिंग प्लेन, तो हम सेक्शनिंग उसकी ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। तो देखिए, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ कि जैसे रिवेट है, ये आपने पढ़ा होगा मेरे ख़्याल से मशीन ड्राइंग में। हाँ, मशीन ड्राइंग में आता है ये, कि आपकी 2 लैप जॉइंट रहता है। देखिए, मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैप जॉइंट रहता है, 2 आपने शीट ली इस तरीके से, एक के ऊपर एक रख दी। ये टॉप व्यू में दिखा रहा हूँ मैं। हमने क्या किया, एक शीट के ऊपर एक दूसरी शीट रख दी और यहाँ पे होल आपके ड्रिल कर दिए, ठीक है ना? होल करने के बाद यहाँ रिवेट डाली और हैमर से स्ट्राइक करने के बाद अपने रिवेट के हेड को कर दिया फ्लैट। इस तरीके से लैप जॉइंट होता है रिवेटेड में। अब ये सिंगल लैप का है, क्योंकि इसमें 2 ही शीट हैं,
ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। सामने से देखिए करते हैं जब, तो जब इस कटिंग प्लेन को हमारी रिवेट काटेगी, ठीक है ना? रिवेट के कट को काटेगा जब हमारा कटिंग प्लेन, वो देखिए क्या होगा। मान लीजिए टॉप व्यू में अगर देखते हैं तो हमारा यहाँ से होके गुज़रा, कटिंग प्लेन एस है, ठीक है? जब कटिंग प्लेन इस तरीके से काटेगा, तो ये बीच में जो रिवेट आई ना हमारी, मैं थोड़ा हैंड से दिखा देता हूँ। ये जो रिवेट आई ना, इसके अंदर हम सेक्शनिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो कहाँ-कहाँ करते हैं? ऊपर वाली प्लेट पे कर दिए और नीचे वाली प्लेट पे कर दिए, क्योंकि उन प्लेटों को भी हमारा सेक्शन प्लेन ने काटा है, ठीक है? तो अगर इस तरीके से हमारे प्लेन को काट ही दिया है, तो होगा क्या? ये जो विपरीत दिशा में दिखानी है, 45 डिग्री एंगल ज़रूर रहेगा, लेकिन ऊपर वाली प्लेट पे और नीचे वाली प्लेट पे जो आप दिखाएँगे ना सेक्शनिंग, उल्टी डायरेक्शन में शो करेंगे। ये भी रूल्स में आता है, हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, रिवेट का जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये जो है, ठीक है ना? यहाँ आप सेक्शनिंग नहीं करेंगे। अगर आप इस तरीके से सेक्शनिंग कर देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत छोटा कंपोनेंट होता है रिवेट। जब आप सेक्शन प्लेन से इमेजिन करेंगे उसको काटा हुआ, तो इतने छोटे कंपोनेंट पे आप सेक्शनिंग नहीं करते हैं। वो तो बिल्कुल ही कट के फिर अलग हो जाता है। अब इसी चीज़ को देखिए और समझा दिया है। अब यहाँ देखिए, ये जो रिब है, देखिए मैं थोड़ा-सा हाइलाइटर से दिखा देता हूँ, ये है वो रिब। देखिए पिंक कलर से दिखा दिया, ये रिब है। जब हमने इसको फ्रंट व्यू में इस तरीके से पैरेलल टू वीपी कटिंग प्लेन से काटा, तो इसके व्यू तो बना दिए, ये तो हमने समझ ही लिया था, इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, वो देखिए, हमने देखिए यहाँ रिब में कोई सेक्शनिंग नहीं की। ध्यान रहे, इसके रिब के एक्सिस के पैरेलल है आपका कटिंग प्लेन। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर हम वहाँ सेक्शनिंग करेंगे। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शनिंग की। ये देखिए, यहाँ पे भी हमने सेक्शनिंग नहीं की है, ये नीचे वाला कंपोनेंट जो इसमें, ठीक है ना? ये आपका रिब है, जो आपका टेपर शेप में है। तो ये कुछ रूल हैं। अब देखिए, अब इस तरीके से अगर आपका कंपोनेंट हो कोई, ठीक है ना? अब इतने बड़े एरिया में 45 डिग्री एंगल पे हम शो कर देते हैं, 45 डिग्री एंगल पे आपकी हैचिंग। और उसके बाद अगर आपका कंपोनेंट 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना? मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सिस 45 डिग्री पे है, ठीक है? इधर या इधर, दोनों ही साइड हो गया, वैसे तो इक्वली इंक्लाइंड है ये, मैं अगर बताना चाहूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट अगर 45 डिग्री ऐसे इंक्लाइंड है, ऑब्जेक्ट भी इंक्लाइंड कह सकते हैं या उसका एक्सिस भी इंक्लाइंड कह सकते हैं, बात वही है, ठीक है? तो जो आपकी सेक्शनिंग लाइन जाएँगी ना, वो या तो आपकी 90 डिग्री पे जाएँगी हॉरिज़ॉन्टल, या जाएँगी आपकी वर्टिकल, ठीक है? यानी आप सेक्शन लाइन या तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे अगर आपका ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे टिल्टेड है, या फिर आप इस तरीके से, ठीक है? दोनों ही मेथड ठीक है, या इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए। लेकिन सिर्फ़ ये 45 डिग्री के लिए कंडीशन है, ठीक है ना? और ये पॉइंट तो ख़ैर मैं एक्सप्लेन फिगर की मदद से कर दूँगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर बहुत सारे कंपोनेंट हैं हैचिंग करने के बाद, ए, बी, सी, डी, ई मल्टीपल कंपोनेंट हैं, तो सबकी हैचिंग हम अलग-अलग डायरेक्शन में करेंगे, लेकिन जो छोटे पार्ट बचते हैं, उनकी हम हैचिंग किस पे अलग एंगल पे भी कर देते हैं, 45 के अलावा 30 डिग्री और 60 डिग्री पे भी कर देते हैं, है ना? अब यहाँ पे क्या था, 4 पार्ट थे, 2 की तो हमने 45 डिग्री पे कर दी अपोज़िट डायरेक्शन में, लेकिन जो बचे हुए 2 पार्ट हैं, जैसे ये सी पार्ट है और इधर से डी पार्ट है, इनकी हमने हैचिंग 30 और 60 डिग्री पे कर दी, ठीक है? तो ये रूल्स हैं आपके हैचिंग करने के। देखिए, अगर इस तरीके से लार्ज एरिया है आपका, बहुत बड़ा एरिया है, उसपे आप अगर सेक्शनिंग करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कॉर्नर्स में ही आप क्या कर देते हैं, थोड़े-थोड़े निशान लगा देते हैं, इस तरीके से। इतने बड़े एरिया की हम सेक्शनिंग नहीं करते, ठीक है ना? और अगर बहुत ही थिन सेक्शन की हमें हैचिंग करनी पड़ जाए, तो उसको इस तरीके से हम डार्क कर देते हैं। और बहुत ही कोई पतला एरिया है, तो पूरा ब्लैक कर देते हैं, ठीक? तो ये सेक्शनिंग के रूल हैं, ठीक है ना? और हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी हम हैचिंग करें, तो उसके अंदर डाइमेंशनिंग हम ना करें, ठीक है ना? जितना हो सके डाइमेंशनिंग को अवॉइड करिए हैचिंग एरिया के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आपको करनी ही पड़ जाती है, ठीक है ना? तो इस तरीके से जैसे इस फिगर में शो कर रखा है, बीच में थोड़ा-सा रब करके एरो हेड बना के 60 डिग्री पे शो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ हम अवॉइड करते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू की प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है? मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।